आइए बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के इतिहास खंड का फ्रांस क्रांति पाठ का प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है, फ्रांसीसी महिलाओं का जीवन कैसा था। फ्रांस में जो महिलाएं थीं उनका जीवन कैसा था उसका वर्णन करना है। ये 4 अंक का प्रश्न है। फ्रांसीसी समाज में जो अहम परिवर्तन हुए हैं उसमें महिलाओं का हमेशा सक्रिय भागीदारी रही है। जो तीसरे स्टेट की अधिक महिलाएं थीं वो ज़्यादातर जीविका चलाने के लिए काम करती थी, जैसे सिलाई, बुनाई, कपड़ा बनाना, कपड़ा धोना, बाज़ार में फूल सब्जी बेचना, और जो संपन्न घर थे उनके घरों में जाकर घरेलू कामकाज करना, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन। ज़्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई व प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। सिर्फ धनी घर की लड़कियां जो थी, कुलीन घर की, वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और उसके बाद पढ़ने के बाद उनकी भी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, काम भी करना पड़ता था बाहर का, और घर का काम भी करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना, है ना, पानी पिलाना, पानी की लाइन लेकर आना, और लाइन में लगकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देख रेख करना। ऐसे घर के सभी काम महिलाओं को करने होते थे। और जो महिलाएं जो दूसरों के घर ये सब काम करती थीं उनको मजदूरी भी पुरुषों से कम मिलती थी। महिलाओं ने अपने हितों की चर्चा हेतु क्लब खोले और उनमें मिलकर सबने बातें की कि क्या क्या उनको परेशानियां हैं, क्या क्या उनको सरकार से मांगे रखनी है। उसके लिए उन्होंने अखबार भी निकाले, क्लब भी खोले। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये क्लब सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ था। इनकी मांग थी कि उन्हें पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिले और पुरुषों के समान ही मजदूरी भी मिले, वो जो काम करती है उसका पारिश्रमिक। फ्रांस में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, अर्थात उनको राजनीति से बिल्कुल अलग करके रखा था कि इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए उन्हें वोट डालने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होंने अपने मताधिकार व राजनीतिक पदों को चुने जाने की मांग रखी महिलाओं ने। तो उन्हें लगा कि जो नई सरकार आई है ये उनके बारे में सोचेगी, उनके हित के बारे में सोचेगी और काम करेगी। शुरू में तो क्रांतिकारी जो सरकार थी उन्होंने महिलाओं के सुधार हेतु कुछ कानून बनाए और पढ़ाई भी अनिवार्य करी, और उसके लिए सरकारी स्कूल खोले जगह जगह पे, जिससे कि लड़कियां पढ़ाई कर सकें। और फिर उसके बाद उनको शादी के लिए कोई मजबूर न कर सके, उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं शादी न हो, वो शादी करने के लिए बाध्य न हो। और उसके बाद शादी के बाद भी उन्हें तलाक की अर्जी देने का अधिकार प्राप्त था। वो शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून बनाया गया और इसका पंजीकरण किया गया। अब महिलाएं कलाकार बन सकती थी, व्यवसाय कर सकती थी, व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, ये सारे काम महिलाएं कर सकती थी। फिर भी उन्हें राजनीतिक अधिकार के लिए संघर्ष जारी कर रखना पड़ा। राजनीतिक अधिकार अभी भी प्राप्त नहीं हुए थे उन्हें। आतंक राज के दौरान सरकार ने सभी क्लब को बंद कर दिया और राजनीतिक गतिविधियों पर भी महिलाओं की प्रतिबंध लगा दिया, और कई महिलाओं को इसके लिए जबरदस्ती करने पर गिरफ्तार कर लिया, कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। ये आंदोलन अगली सदी तक अनेक देशों में चलता रहा। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए महिलाओं को मत देने का अधिकार 1946 में प्राप्त हुआ। इसके लिए फ्रांसीसी महिलाओं का क्रांतिकारी आंदोलन हमेशा प्रेरक स्मृति के रूप में याद रखा जाएगा, और इन्हीं के प्रयास से सभी महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न फ्रांस की एक क्रांतिकारी महिला थी जिसका नाम था ओलंप दे ग्रुज। ये राजनीतिक रूप से सक्रिय महिला थी। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग रखी और कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गुज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने पर जैकलीन सरकार का विरोध किया, जैकोबिन सरकार का विरोध किया। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह से फ्रांस में महिलाओं का
जो जीवन था इस तरह से था और उनके प्रयास से क्रांति आई पूरे अंतर्राष्ट्रीय देशों में और उसके बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। 4 अंक का प्रश्न है। धन्यवाद।